हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्यार भरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे प्रिय दोस्तों मैं लग गई थी झाड़ू और पोछे में। ये था मेरा मॉर्निंग का काम और मैं हूँ गांव में। गाइस यहाँ पे मैं गांव में भी मेरा घर कुल बड़ा बना हुआ है, ठीक है, तो झाड़ू लगाने में भी टाइम लग जाता है। गाइस ये मैंने अंदर के पोर्शन में लगा लिया था जो पापा जी ने नया बनवाया। उसके बाद मैं गई थी मेन गेट के बाहर। मेन गेट के बाहर वैसे तो ज़्यादातर मम्मी लगाती हैं, पर मम्मी अब ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, तो इसलिए मैंने ही कर दिया था बाहर भी लंबा घूंघट मार के। तो गाइस लंबा घूंघट मार के मैंने लगा दी थी झाड़ू। उसके बाद मैं आ गई थी सबसे अंदर वाले पोर्शन में, टैंक पे। और टैंक पे भी जल्दी से लगा दिया था। मम्मी भी कुछ करने में जल्दी लगी हुई थी, वो भी कर रही थी रखना। इधर मम्मी का पुराना वाला घर कच्चा पड़ा हुआ है, उसमें भी मैंने झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू वगैरह लगा दिया था, साफ कर दिया था। और ये भारी भरकम से चारपाई पापा जी के बनाए हुए और डेंजर से उठते भी नहीं है गाइस। तो बस यहाँ पे भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। अब मैं आ गई थी चौके पे, जो कि आज गाइस मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पे। हाँ गाइस, अच्छा ठीक सुना आपने, आज मैं बनाऊंगी देसी चूल्हे पे भोजन और देसी तरीके से। तो गाइस अपना गैस वाला तो सिस्टम अलग है, पर चूल्हे का भी सिस्टम अलग है गाइस। आज मैं चौके पे एकदम नया चौका लगा के, और इधर मम्मी जी डाल रही थी दही, यानी कि मेरी सासू मैया दही डाल रही थी। और घर का जमाया हुआ दही था गाइस, 3-4 लीटर दूध लाए थे दादाजी, बच्चों के लिए हो गया था और बढ़िया गाढ़ा दूध जमा दिया था। ये देखो गाइस, मम्मी ने बोला ज़्यादा मत डालो, दही थोड़ा खट्टा दिख रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे, मम्मी ने जल्दी से फेंट दिया क्योंकि रई नहीं थी मेरे पास। मैंने कहा हर माल वाली रई ले आऊँगी और वहाँ पे भी रख दूँगी, एक मैनपुरी में भी रख दूँगी, एक दिल्ली में भी। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना लगा लिया था खाने पीने का डेरा डंबर, यानी कि दाल मतलब जो कुछ भी बनाऊँगी उसका सारा सामान और मटेरियल रख लिया था। गाइस मैं बैठ गई थी यहाँ पे लेके बेसन, जो कि बेसन को मैं छान रही थी। और मम्मी ने आज बोला आज टॉफी अपने हाथ की पकौड़ी वाली बढ़िया पकौड़ा कढ़ी बनाओ, चूल्हे पे मजा आ जाए। मैंने कहा ठीक है चलो, मेरा ब्लॉग भी बनेगा और कुछ नया भी होगा मेरे साथ। गाइस मैं लाइफ में पहली बार ही बना रही हूँ चूल्हे पे, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा बनाने वाला। और मायके में भी था, मेरे मायके में भी चूल्हा था, ऐसी बात नहीं है, चूल्हे पे ज़्यादा बनता था खाना। पर मेरी चाची माँ थी, वो मुझे कभी नहीं बनाने दिया चूल्हे पे, जब से गैस हुआ तब से बनाया गाइस। तो यहाँ पे मेरा नया एक्सपीरियंस था। हाँ चूल्हा वूल्हा जला लिया था कैसे भी, और उसमें कढ़ाई रख के डाल दिया था ऑयल डाल दिया गाइस। और मैं, आप तो जानते ही हैं मैं थोड़े से ऑयल में कितनी सारी पकौड़ियाँ बना देती हूँ, ये मेरी दादी माँ का सीक्रेट है। इधर सासू माँ मेरी तोड़ रही थी ताजे करी पत्ते, जो कि करी में डालने थे। उनको भी अच्छा लग रहा था, हिला के दिखा रही थी कि इतने तोड़ूं। बस आ गई थी मुझे करी पत्ते देने, और मैं बैठ गई थी बनाने पकौड़ियाँ, जो कि बच्चे पहला वाला जो घना होता है ना, बच्चे ही चट कर जाते हैं। मम्मी हैं और पापा जी हैं, सबके लिए पहला घना, और जिसमें मैंने 2-4 मिर्ची भी डाल दी थी, जो मिर्ची रहते हैं खाने वाले। और इधर मम्मी अथर सारे अन्नू सभी लोग बैठे थे, पकौड़ियों का वेट कर रहे थे। चूल्हे की पकौड़ियाँ गाइस इतनी टेस्टी, इतनी फूली और इतनी सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ बनी गाइस। और मम्मी कह रही थी हमसे ऐसा नहीं बन पाता है टॉफ़ी, तुम ऐसा कैसे बना लेती हो। मैंने कहा मम्मी ये मेरी दादी माँ बनाती थी, उनका सीख लिया मैंने। दादी माँ पूड़ियाँ बेलती थी, रोटियाँ बेलती थी, उसी तरह उनका ये पकौड़ी बनाना भी मैंने अपने दिमाग में भर लिया। गाइस कहते नहीं है कि जो ज्ञान अगर आपके पास ढेर भर है ना, तो वो कोई बांट नहीं सकता है। भले ही घर की सारी चीज़ें बंटवारा हो जाए, पर माइंड और दिमाग कोई नहीं बांट सकता, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस वैसे ही कि दादी माँ का शौर। यहाँ पे गाइस मैंने कढ़ाई रख ली थी, और मैं कढ़ाई में डाल दिया था जीरा और हींग। जीरा हींग डालने के बाद मैं गाइस, और मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि मम्मी की कुंचली है ना चलाने वाला, वो बहुत भारी है। ये गाइस मैंने मसाला बना लिया था, हल्दी और लाल मिर्च का मसाला, जो मम्मी ने इसको घोल के रख दिया था, ठीक है। भूल गई थी करी पत्ते डालना, तो मम्मी लाई थी ताजे हरे करी पत्ते। गाइस मैंने जल्दी से ना देरी करते हुए ये सर से निकाले और ये चटर पटर चटका दे कढ़ाई में। तो गाइस पता है क्या हुआ, चटपट इतना खुशबू आई, और मम्मी तो इसको बाहर निकाल के क्रश कर लेती हैं करी पत्ते को। गाइस यहाँ पे डाल दिया था मैंने मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने बेसन और दही घोल लिया। तो गाइस यहाँ पे भारी भरकम भर के कढ़ाई खूब पिया बेसन। और गाइस कढ़ी एक ऐसी चीज है जो शाम तक खराब नहीं होती, ऐसी सब्जी है चाहे फ्रीज हो या ना हो, कढ़ी शाम तक खराब नहीं होती है क्योंकि मट्ठा रहता है। गाइस मैं यहाँ पे डांस कर रही थी, मैं कह रही
थी कि आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बोला कि आज मुझे अपने हाथ का पकौड़ा कड़ी खिलाओ, तो मैं बनाने बैठ गई। इतना मुझे भी आनंद आ रहा था। और मम्मी की कुंचली तो इतनी भारी है कि थोड़ा सा भी धीमे से घुमाओ तो इतना तेज बेसन गोल गोल घूम जाता है कढ़ाई में। गाइस बस इधर मोटे मोटे लकड़ी के खंभे तो रखे थे पापा जी ने। इधर अन्नू आ गए थे हमसे प्यार करने, बोल रहे थे मेरी मम्मा कहाँ चली गई। तो अन्नू आया, थोड़ा मेरे गोद में बैठा। मैंने कहा दादी के घर पे कैसा लग रहा है? बोल रहा है अच्छा लग रहा है दादी के घर पे। तो ये लोग गाइस बस दादा दादी के साथ ही खेलते रहते हैं और मेरे से थोड़ा प्यार व्यार किया और इधर पतली गली निकल गया। ठीक है गाइस, फिर मैं अपना दूसरे काम में लग जाती हूँ। मैं रख देती हूँ कड़ी को नीचे उतार के। उसके बाद मैं 2-3 कटोरी चावल लेके बढ़िया से और 2 लीटर लगभग पानी डाल के मैं रख देती हूँ भगोनी में। ये मेरी मम्मी की पीतल की भगोनी है गाइस, जो मम्मी की शादी में मिली हुई थी। तो पीतल की भगोनी के चावल खा के देखिए गाइस, इतना टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था उस भगोनी में और भगोनी में पानी गर्म हो रहा था। जब पानी में उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद में मैं इसमें चावल डाल दूंगी। गाइस चावल भी मैंने डाल दिए थे और लगभग चावल पकने पे आ गए थे। पकने पे क्या, पक गए थे। साइड में निकाल के रख दिया, आज पूरा देसी अंदाज में भोजन हो जाए। गाइस इधर भुंटे थे, वो भी मैं भूनने के लिए तोड़ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले पापा भुंटे लाए थे, तो वो हमने कहा पक जाएंगे, इसलिए मैंने चूल्हे में डाले चटपट भूने गाइस। और इधर फटाफट से मम्मी और पापा, मम्मी तो कढ़ाई में खा चुकी थी, मम्मी को टेस्टी लगता है कढ़ाई में, जो कि चारों तरफ वो उसमें जारी लगी हुई होती है, तो मम्मी को वो बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी ने चूल्हे की कढ़ाई में देसी, मम्मी कह रही इतना टेस्टी बना टॉफी, मजा आ गया। गाइस इधर बच्चों के साथ मैं भी खा रही थी, उधर पापा जी बोले थे कि यहीं बैठ के खा लो। उन्होंने अपना साइड में बैक साइड मेरी तरफ करके, और क्योंकि फेस ना ढांकना पड़े तो साइड में हो गए। और गाइस वो भी अपना खाने का आनंद ले रहे थे। वो कड़ी पीते हैं, चावल खाते नहीं हैं, तो बोल रहे थे रोटियां बाद में पका देना। तो गाइस पसंद आया हो मेरा ब्लॉग तो लाइक, चैनल